हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे आप सब। तो केमिस्ट्री सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक है ये आपके 3 सब्जेक्ट्स को कवर करता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आज का। तो टॉपिक है आपका फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, जो कि आपकी केमिस्ट्री में भी आता है, बायोलॉजी में भी आता है, और साथ ही अगर आपका एग्रीकल्चर टॉपिक है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, तो उसे भी ये जो टॉपिक है कवर करता है। यानी कि तीनों ही सब्जेक्ट्स में ये जो टॉपिक है आपका कॉमन है। वैसे भी अगर क्वेश्चंस देखे जाएं तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन अक्सर जो है आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक, तो सबसे पहले तो फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। तो फर्टिलाइजर्स यानी कि जो उर्वरक का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है, हमारी कृषि भूमि की उपजाऊपन को यानी कि जो उसकी उर्वरकता है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जिन पोषक तत्वों यानी कि जिन न्यूट्रिएंट्स को हम ऐड करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को दरअसल हम क्या कहते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स ही आपके क्या कहलाते हैं, फर्टिलाइजर्स या उर्वरक कहलाते हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या है, हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि भूमि की उर्वरकता यानी कि उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो हम पोषक तत्व यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स को मिलाते हैं आपके सॉइल में, मिट्टी में, तो ऐसे पोषक तत्वों को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स या उर्वरक कहते हैं। अब ये जो मिट्टी में फर्टिलाइजर्स यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं, ये आपके हम 3 भागों में इसे क्लासिफाई करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? पहला है आपके जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेन या प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य पोषक तत्व। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम एज अ फर्टिलाइजर्स मिट्टी में मिलाते हैं कृषि भूमि की जो उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, वो कौन कौन से हैं? वो है आपके NPK। कौन कौन से? NPK। N क्या है आपका? N है आपका नाइट्रोजन, P है आपका फॉस्फोरस, और के है आपका पोटेशियम। तो ये आपके मेन जो फर्टिलाइजर है, मेन जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एज अ फर्टिलाइजर्स जो है आपके यूज होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स में जो मेन न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अब उसके बाद है आपके दूसरे, अगर हम देखें तो वो है आपका जिन न्यूट्रिएंट्स को एज अ हम सेकेंडरी यूज करते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व यानी कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स या द्वितीयक पोषक तत्व। और ये कौन कौन से हैं आपके? ये है आपके कैल्शियम, मैं अब सिंबल लिख रही हूँ, कैल्शियम Ca किसका सिंबल है? कैल्शियम का। Mg किसका सिंबल है? ये आपका मैग्नीशियम, और ये है सल्फर। तो ये हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये हो गया आपका सल्फर। तो ये आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, द्वितीयक पोषक तत्व है जो सेकेंडरी हम कहते हैं, जो कि आपके एज अ फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। और थर्ड है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम मात्रा में एज अ फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, कि अगर किसी भूमि की अगर हमें उर्वरकता बढ़ानी है, उसकी अगर क्वालिटी बढ़ानी है, तो थर्ड नंबर पर जो हम न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं वो हम बहुत थोड़ी मात्रा में, बहुत सूक्ष्म तत्व हम यूज करते हैं, एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है हम उन्हें यूज करते हैं, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। और यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको तीनों जो आपके क्लासिफाई करके बता रही हूँ कि फर्टिलाइजर्स में जो आपके न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं कौन कौन से हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मेन आपके जो मुख्य पोषक तत्व जो हम फर्टिलाइजर्स में मिलाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो कौन कौन से हैं? NPK। प्राइमरी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और अगर पूछा जाए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म तत्व जो हम फर्टिलाइजर्स में ऐड करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो वो है आपका आयरन, ये क्या है? Fe किसका सिंबल है? आयरन का। कॉपर, Cu किसका सिंबल है? कॉपर। Zn जिंक,
बी बोरोन, कोबाल्ट और मैंगनीज। तो ये जो है आपके, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म तत्व के रूप में यूज होते हैं आपके फर्टिलाइजर्स के अंदर। तो हम फर्टिलाइजर्स में जो आपके न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, जो हम उसकी मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए जो हम पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं, वो उन्हें हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। जो मेन है वो है एनपीके, इसके बाद सेकेंडरी है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लास्ट में देखें जो एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं, वो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना दी। तो ये था हमारी वीडियो का पहला पार्ट, जिसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो टेलीग्राम पर हमारा दक्षता अकेडमी का ग्रुप है, वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दक्षता अकेडमी अगर सर्च करेंगे, पूरा लिखेंगे, तो टेलीग्राम पर हमारा अकाउंट मिल जाएगा लोगों के साथ। इसी तरह इंस्टाग्राम पर भी पूरा दक्षता अकेडमी लिखेंगे तो हमारा अकाउंट मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, वहाँ लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स है, उर्वरक है, पहले अगर हम हिस्ट्री में जाए, बहुत पहले हम अगर कृषि भूमि के उर्वरकता को बढ़ाना था तो क्या करते थे कि जैसे कि गोबर होता है आपका, जो पशु पक्षियों का गोबर होता था, उसे हम एज अ फर्टिलाइजर्स यूज़ करते थे, खाद की तरह जो हम उसे यूज़ कर लेते। आज भी अगर गांव देहात में देखें तो उसे हम कृषि भूमि की उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं अगर हम गोबर को खाद के रूप में एज अ फर्टिलाइजर्स यूज़ करें। इसी तरह जो आपकी कंपोस्ट होती थी, जो आपका कूड़ा करकट, जो सड़ा गला, जो सब्जी आपका किचन का जो कूड़ा होता था, उसको भी सड़ा गलाकर जो खाद बनाई जाती थी। तो पहले हम इस तरह से जो है कृषि भूमि की, जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी जो उर्वरकता है, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते थे। लेकिन टाइम के साथ जो है चेंज हुआ, और अब जो हम फर्टिलाइजर्स को 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम उर्वरक, या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, या आप कह सकते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। और दूसरा है आपका जैविक उर्वरक या बायोटिक फर्टिलाइजर्स। तो हम 2 तरह से इन्हें डिवाइड करके पढ़ते हैं, और अब इन दोनों में ही जो हम देखते हैं कि कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। अगर वो कृत्रिम यानी कि जो आर्टिफिशियल, सिंथेटिक यानी कि जो वो ऐसे फर्टिलाइजर्स जो कि ह्यूमन के द्वारा, जो कि मैन मेड है आपके, यानी कि मनुष्यों के द्वारा जो फर्टिलाइजर्स बनाए गए हैं, उसे हम यहाँ काउंट करते हैं। और ऐसे फर्टिलाइजर्स जो कि हमें नेचुरली हमारे पास जो है उपलब्ध है, जो कि हम आपके जो कीड़े मकोड़े हैं, जो अगर हम देखेंगे, बात करेंगे कि जो मिट्टी में आपके नेचुरल रूप से ऐसे कई जीवाणु होते हैं, आपके एल्गी होती है, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, जो नेचुरली जो है आपका जो न्यूट्रिएंट्स को इन्वायरमेंट से, जो आपके न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी में चाहिए होते हैं, वो इन्वायरमेंट से लेकर आपका सीधे मिट्टी में, जो आपका पेड़ पौधों की जड़ों तक, वो उन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देती हैं। तो ऐसे इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपके किस में आते हैं, आपके जैविक उर्वरक यानी कि बायोटिक फर्टिलाइजर्स में आते हैं। तो बात करें तो आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स है, ये आपका 2 भागों में हम इसे डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक आपके हैं नाइट्रोजिनस आपका हो गया नाइट्रोजिनस आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, और दूसरा है आपका फॉस्फेट आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। इसी तरह जो आपके बायोटिक फर्टिलाइजर्स हैं, इसे भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक है आपका नाइट्रोजिनस बायोटिक फर्टिलाइजर्स, यानी कि ऐसे उर्वरक, ऐसे जो हम एज ए फर्टिलाइजर जिन जैविक ऑर्गेनिजम्स का हम यूज़ करेंगे, वो जो नाइट्रोजिनस, जो आपके इन्वायरमेंट में मौजूद जो नाइट्रोजन है, उसे आपका मिट्टी तक कैसे पहुंचाएंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ आपके फॉस्फेट बायोटिक फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पर देखें तो पहले हम आर्टिफिशियल की बात करते हैं कि जो आपके आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स है, आपके कृत्रिम रूप से तैयार किए गए जो मैन मेड है फर्टिलाइजर्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो नाइट्रोजनस जो आपके फर्टिलाइजर्स में पहला आप लिखेंगे यूरिया।
तो वर्ल्ड में और या फिर आप इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड या इंडिया में तो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, वो कौन सा यूज़ किया जाता है, वो आपका यूरिया ही जो है आपका यूज़ किया जाता है। और यूरिया का अगर आप फॉर्मूला देखें तो क्या है, NH2CO NH2। और इसमें जो मेन क्या पाया जाता है, ये आपका किसका रूप है, ये आपका एमाइड रूप है। किसका है, एमाइड का एक रूप है। NH2 किसे डिनोट करता है, एमाइड को। तो इसमें कौन सा जो है आपका क्या पाया जाता है, कौन सा ग्रुप पाया जाता है, इसमें एमाइड ग्रुप जो है आपका यूरिया में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि यूरिया में कौन सा ग्रुप पाया जाता है आपका अमोनिया का, तो वो एमाइड ग्रुप पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यूज़ किया जाने वाला फर्टिलाइज़र आपका यूरिया ही है। यूरिया का अगर पीएच देखें तो कितना है, ये आपका एल्कलाइन नेचर होता है, यानी कि पीएच इसका 7 होता है। और इस फर्टिलाइजर्स में जो आपकी नाइट्रोजन होती है वो कितने परसेंट होती है, तो नाइट्रोजन होती है इसमें 46.7%। तो ये चीज़ याद रखनी है, यूरिया में जो आपका नाइट्रोजन होती है वो आपका 46.7% होती है। और यूरिया तैयार कैसे किया जाता है, यूरिया आपका तैयार किया जाता है कि अगर आपके अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी जाए, क्या अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाए और 150 डिग्री सेल्सियस पर इसे तपाया जाए और यहाँ पर आपका प्रेशराइज्ड इस पर प्रेशर डाला जाए तो ये आपका यूरिया में चेंज हो जाता है। तो अमोनिया और CO2 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और साथ ही प्रेशर जो है यूज़ किया जाए तो ये आपका यहाँ पर अमोनिया जो है तैयार हो जाता है। तो ये मेन चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर मिट्टी में जो है आपका यूरिया के कारण जो हार्मफुल इफेक्ट हम देखते हैं कि पेड़ पौधों में अगर हम देखें तो इससे आपका जो प्लांट्स में एक डिजीज पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, लीफ बर्न या बाययूरेट। इसमें क्या होता है, लीफ बर्न या बायोरेट, इसमें जो है आप देखेंगे कि पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वो जलने लग जाती हैं, वो आप ब्राउन कलर का देखेंगे, खराब होने लग जाएंगे, यानी कि वो जलने लग जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, लीफ बर्न या बायोरेट, जो कि यूरिया का जो हम कह सकते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट जो है हम पेड़ पौधों में देखने को मिलते हैं। तो यूरिया आपके एज ए खाद जो फर्टिलाइजर्स हम मिट्टी में डालेंगे ताकि उसमें जो है मिट्टी में उसे जो नाइट्रोजन है वो मिल सके, मिट्टी और नाइट्रोजन मिट्टी के थ्रू फिर आपके पेड़ पौधों में जाएगी और उसके थ्रू जब इसकी हार्मफुल इफेक्ट हम देखते हैं तो वो क्या है, लीफ बर्न जो है आपका पेड़ पौधों में होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है आपसे कि यूरिया का हार्मफुल इफेक्ट क्या है, लीफ बर्न। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपको यूरिया के बारे में याद रखनी है कि ये आपका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फर्टिलाइजर्स है। इसमें नाइट्रोजन 46.7% पाई जाती है, अमाइड ग्रुप इसमें होता है, 7 pH है और इसका हार्मफुल इफेक्ट है लीफ बर्न या बाययूरेट। तो ये था आपका नाइट्रोजनस में पहला यूरिया। और इसी में आप एक दूसरा और लिख लें, यूरिया के बाद एक और आपका नाइट्रोजिनस जो है आपका नाइट्रोजिनस आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स है जिसे हम यूज़ करते हैं, वो है आपका अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, और ये जो आपका फर्टिलाइजर है अमोनियम सल्फेट, ये आपका क्या है, किस तरह का फर्टिलाइजर है, एक ये हुआ और आपका हमने एक ये पढ़ा। तो ये दो जो है फर्टिलाइजर हम देखते हैं जो नाइट्रोजनस आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में आते हैं। इसकी खास बात क्या है कि आपका जो है ये आपका मिक्स्ड फर्टिलाइजर है, मिक्स्ड फर्टिलाइजर है। मिक्स्ड क्यों है, क्यों मिश्रित कहलाता है, क्योंकि इसमें अमोनिया और सल्फेट दोनों के ही सॉल्ट जो है पाए जाते हैं। तो ये है आपका अमोनियम सल्फेट जो है फर्टिलाइजर है जिसमें आपका अमोनिया और सल्फेट दोनों के सॉल्ट पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम मिक्स्ड फर्टिलाइजर या मिश्रित उर्वरक कहते हैं। और इसमें जो आपका नाइट्रोजन है वो कितना पाया जाता है, नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है 20 से 30% जो है आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इस फर्टिलाइज़र के कारण क्या होता है, कई बार आपकी जो मिट्टी होती है उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसमें जो है आपका मिट्टी जो है आपकी अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है, अम्लीय, यानी कि एसिडिक जो है आपकी हो जाती है। तो अगर
इसके कारण ये अगर हम ज़्यादा डाल देंगे मिट्टी में, इसके कारण आपकी मिट्टी अगर एसिडिक हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, तो वो भी आपके पेड़ पौधों के लिए ठीक नहीं है। और इसे ठीक करने के लिए, इसे ट्रीट करने के लिए हम क्या डाल देते हैं मिट्टी में, इसमें हम जिप्सम ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि अगर आपकी जो मिट्टी है वो अम्लीय है या फिर एसिडिक है, तो उसे हम ठीक करने के लिए, उसकी क्वालिटी को ठीक करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, एसिडिक उसके नेचर को कम करने के लिए, तो उसमें हम जिप्सम को ऐड जो है वो कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है। तो ये थे आपके नाइट्रोजनस आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। अब हम देखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर मेनली जो है आपका नाइट्रोजन जो है आपका मिट्टी में मिलाते हैं, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की जो है आपकी कमी पाई जाती है, जो कि आपका मेन न्यूट्रिएंट है पेड़ पौधों के लिए। अब हम देखते हैं कि जो आपका फॉस्फेट है या फॉस्फेट आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, जिसमें हम मेनली फॉस्फेट जो है आपका मिलाते हैं मिट्टी में, ताकि पेड़ पौधों को जो है उसकी एक उचित मात्रा जो है वो मिल सके, अगर आपकी मिट्टी में फॉस्फेट की जो मात्रा है वो कम है। तो इसके लिए जो आपका फर्टिलाइजर्स जो है आपका ऐड किया जाता है वो है आपका कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। क्या है? कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। और कैल्शियम सुपर फॉस्फेट ये आपका जो है फॉस्फेट आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है, और इसमें जो आपके फॉस्फोरस की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 10%। कितनी होती है? 10%। तो ये चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है, 10% इसमें फॉस्फोरस होता है। दूसरा फॉस्फेट आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में जो दूसरी टाइप है वो है आपका टर्शियरी कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। तो सिर्फ यहाँ पर आपको जो है इनके नाम याद रखने हैं कि दो तरह के जो फॉस्फेट ऐसे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जिसमें फॉस्फेट मिलाया जाता है वो दो तरह के हैं, हम यूज़ करते हैं। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होती है? 10%। और दूसरा है टर्शियरी कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। तो सिर्फ यहाँ पर आपको इनके नाम याद रखने हैं, ज़्यादा यहाँ आपको कुछ याद नहीं रखना। तो ये हमने टाइप देखी कि जो हम आर्टिफिशियल तरीके से जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं उनके हमने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन से इसमें जो है आपके फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका जैविक फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो आपके जैविक उर्वरक यानी कि बायोटिक फर्टिलाइजर्स। इसमें क्या होता है कि जो आपके बैक्टीरिया है, जीवाणु है, एल्गी है, कवक है, फंजाई हैं, उनके थ्रू जो है हम इन्वायरमेंट में जो आपकी नाइट्रोजन है या आपकी जो फॉस्फोरस है, तो ऐसे बैक्टीरियाज के थ्रू जो हमें इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है उसको हम मिट्टी में मिला देते हैं, और उस मिट्टी के थ्रू जो है पेड़ पौधों को वो आपका जो है न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में इसका जो कंपाउंड है वो कितना है? नाइट्रोजन की प्रतिशत 78% है। इतना ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन हम उसे डायरेक्ट नहीं ले सकते। लेकिन कैसे ले सकते हैं? अगर उसको हम जो पेड़ पौधों की जड़ों में डाल दें नाइट्रोजन को, तो वो पेड़ पौधों के थ्रू जो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो पेड़ पौधों में भी उनकी नाइट्रोजन की आवश्यकता काफ़ी होती है उनके बढ़ने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। तो उसके लिए हेल्प कौन करता है? हमारे बैक्टीरियाज। तो बैक्टीरियाज जो है इन्वायरमेंट से उस नाइट्रोजन को लेके आपका मिट्टी में जो है आपके पेड़ पौधों के जड़ों से हमें जो है मिल जाता है, आपके पेड़ पौधों को मिल जाता है। तो ऐसे जीवाणु जो है एज अ बायोटिक फर्टिलाइजर्स जो है उन्हें हम यूज़ करते हैं। अब ऐसे बायोटिक फर्टिलाइजर्स जिसमें हम मेनली जो नाइट्रोजन जो है मिट्टी में जो ऐसे बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को मिट्टी में ऐड करते हैं, हम पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये आपके दो तरह के देखेंगे हम। एक होते हैं आपके नाइट्रोजनस बायोटिक फर्टिलाइजर्स, यानी ऐसे बायोटिक फर्टिलाइजर जो कि नाइट्रोजन आपकी मिट्टी में ऐड करें। तो ये दो तरह के होते हैं। एक दलहनी फर्टिलाइजर्स होते हैं, दलहनी यानी कि ल्यूग्यूमिनस, यानी कि जो आपकी फसल होती है, पेड़ पौधे होते हैं जो कि दालों के छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो उन पौधों की अगर जड़ों में बात करें, या कि मान लीजिए किसी भी दाल के जो आपका है दलहनी कोई फसल है, आपके लिग्यूमिनस प्लांट्स है, तो उनकी जड़ों में जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, तो यहाँ पर जो है नोट्स में
दलहनी फसल अगर आप देखेंगे किसी भी लेगुमिनस प्लांट्स को अगर देखेंगे तो उसकी जड़ों में आप देखेंगे कि छोटी छोटी जो हैं गांठें जो है आपकी पाई जाती है, जिसे हम नोड्स कहते हैं। और इन गांठों में आपका एक जो है जीवाणु यहाँ पर आपका रहता है, एक जो बैक्टीरिया यहाँ पर रहता है। और वो बैक्टीरिया क्या करता है कि इन्वायरमेंट से नाइट्रोजनस को कैच करके आपका यहाँ पर जो है अब्जॉर्ब कर लेता है और इन प्लांट्स की जो जड़ों में यहाँ पर जो है नाइट्रोजन को ऐड करता है। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल किसका लिखेंगे? राइजोबियम। किसका? राइजोबियम। तो राइजोबियम जो आपका बैक्टीरिया है यहाँ पर सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में रहता है। सहजीवी के बारे में मैंने पहले बताया था कि ऐसे जीव जो सहजीवी के रूप में रहते हैं, मतलब कि वो दोनों ही इसका लाभ उठा रहे हैं। प्लांट को क्या मिल रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया से नाइट्रोजन मिल रही है और राइजोबियम बैक्टीरिया को यहाँ पर क्या मिल रहा है? इसको रहने के लिए जगह मिल रही है, यानी कि इसके नोड्स जहाँ पर ये जड़ों में नोड्स हैं, यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पर रह सकती है। तो दोनों को ही फायदा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध इनका होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है इनकी होती है। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो इस तरह से जो है नाइट्रोजन जो है आपका एनवायरनमेंट से लेकर यहाँ पर आपका मिट्टी में यानी कि पेड़ पौधों की जड़ों में मिला देता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके नॉन लिग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में, यानी कि आपका जो सेकंड टाइप है आपका जो दलहनी फसल नहीं है, यानी कि जो आपके अनाज अगर आप बात करें, जैसे कि आपके अनाज अगर हम देखेंगे तो आपके जो गेहूं है, चावल है, इनकी अगर बात करें तो इनमें भी आपके कई जो बैक्टीरियाज हैं वो हेल्प करते हैं। तो नाम यहाँ पर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आया तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे जो वीट है, आपका जो वीट है यानी कि जो गेहूं की फसल है, उसमें कौन सा जो है आपका बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि जो कि नाइट्रोजन आपकी जड़ों में ऐड कर देता है। या फिर जो आपका चावल है, चावल की फसल में कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है जो कि एज ए फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, जो कि उसकी जड़ों में नाइट्रोजन जो है ऐड किया कर देता है। तो अनाज की फसलों में देखें तो यहाँ पर आप पहला लिख लें एजोटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर, तो ये बैक्टीरिया भी जो है आपका किस में हेल्प करता है? ये आपका जो आपका गेहूं की फसल है, वीट में जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है आपका ये जो बैक्टीरिया है जीवाणु कर देता है वीट की फसल में। इसी तरह अगर इम्पोर्टेंट है आपका ये साइनोबैक्टीरिया, ये आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित जो आपकी शवाल होती है उसमें नाइट्रोजन ऐड कर देता है। इसी तरह आपका जो थर्ड पे हम बात करें, थर्ड है आपका एजोला। एजोला बैक्टीरिया, एजोला बैक्टीरिया जो आपकी धान की फसल है, राइस है, धान है, उसकी जड़ों में जो है नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन जो है ऐड कर देता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका ज़रूर बनेगा कि क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है तो क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर बन सकता है। तो इसे आप स्टार के रूप में ऐड कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया किसकी जड़ों में पाया जाता है जो कि आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है उन फसलों में, उस भूमि में, उस मिट्टी में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वीट की फसल में, गेहूं की फसल में एजिटोबैक्टीरिया, नील हरित शवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी में साइनोबैक्टीरिया, धान की फसल यानी कि जो राइस की जड़ों में अगर हम देखें तो एजोला, और जो दलहनी फसल है, जितनी भी आपकी जो दाल वाली जो फसलें हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, उनमें राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो आपका जो है नाइट्रोजन वहाँ पर उसकी जड़ों में ऐड कर देता है। उसके बाद दूसरे अगर हम देखें तो यहाँ पर फॉस्फेट आपका आ गया। तो ऐसे बैक्टीरियाज जो कि आपका मिट्टी में जो फॉस्फेट जो है आपका ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला देखें वो है आपका बेसिलस एस्परगिलस और दूसरा है सीडोमोनास। ये दोनों बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि आपका जो है एक घोल के रूप में अगर आप डाल दें इन बैक्टीरिया जो है आपका, जो अगर सॉल्यूशन के रूप में अगर आपके मिट्टी में डाल दिए जाए इन बैक्टीरियाज को, तो ये आपका जो है फॉस्फेट को, आपका जो है फॉस्फेट यानी कि जो आपका फॉस्फेट न्यूट्रिएंट्स है, इसको आपका पौधे की जड़ों में जो है ऐड कर देता है, मिट्टी में मिला देता है। उसके अलावा जो आपका तीसरा यहाँ बैक्टीरिया मिलता है वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा
ये आपका सीधा जो आपका एयर से फॉस्फेट को लेकर जो है आपका फॉस्फोरस को मिलेकर जो है क्या करता है, मिट्टी में मिला देता है, पौधों की जड़ों में मिला देता है। तो पहला है आपका फॉस्फोरस में, अगर आप देखें फॉस्फेट में बेसिलस, एस्परगिलस और सीडोमोनास। कौन सा है? बेसिलस एस्परगिलस, दूसरा है सीडोमोनास और तीसरा है माइक्रोराइजा। बेसिलस एस्परगिलस बैक्टीरिया और सीडोमोनास जो है आपका एज अ सॉल्यूशन, अगर से मैं सॉल्यूशन के रूप में जो है आपका एक घोल की तरह बना देता है और उसके बाद जो है फॉस्फेट को आपका पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं मिट्टी में ये मिला देता है फॉस्फेट ग्रुप को। माइक्रोराइजा जो बैक्टीरिया है सीधा आपका फॉस्फेट को, फॉस्फोरस को आपका एनवायरनमेंट से लेकर आपका जो है जड़ों में या फिर मिट्टी में मिला देता है। तो ये थे आपके बैक्टीरियाज के नाम। अगर पूछा जाए फॉस्फेट या जो फॉस्फोरस को कौन कौन से बैक्टीरिया ऐड करते हैं मिट्टी में, तो ये आप तीनों के नाम लेंगे, बेसिलस एस्परगिलस, सीडोमोनास और माइक्रोराइजा बैक्टीरिया। अगर बोला जाए कि जो एज ए बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन आपका ऐड करते हैं मिट्टी में, उसमें आप राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया और एजोला का नाम लेंगे। और कौन कौन सी फसल में ये ऐड करते हैं वो भी हमने बता दिया। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो ये थे दो तरह के फर्टिलाइजर्स जो कि हम यूज़ करते हैं। एक हमने देखा मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल, और दूसरा है आपका जैविक यानी कि बायोटिक फर्टिलाइजर्स, जिसमें आपके जो बैक्टीरियाज यानी कि जो आपके जीवाणु हैं वो हेल्प करते हैं आपकी मिट्टी की उर्वरकता को, आपकी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। अब लास्ट में एक चीज़ आपकी रह गई है कि मेन चीज़ हमने शुरुआत में क्या देखी थी कि जो आपके फर्टिलाइजर्स है उसमें हमने फर्स्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखी थी कि जिसमें मेन न्यूट्रिएंट्स जो ऐड किए जाते हैं, मुख्य जो पोषक तत्व है वो ऐड किए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो वो हमने देखे थे, ऐड किए जाते हैं NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अगर हम पूछा जाए क्वेश्चन कि इनका जो क्या रेशो हम यूज़ करते हैं किसी भी फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए, इनका नाइट्रोजन का क्या रेशो यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र का क्या रेशो यूज़ किया जाता है, या पोटेशियम का क्या रेशो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका रेशो लिख ले तो 4:2:1। तो ये रेशो जो है आपका NPK का जो रेशो है फर्टिलाइज़र में मिलाया जाता है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये रेशो जो है आपका फर्टिलाइज़र को तैयार करने में यूज़ किया जाता है, लेकिन इंडिया में इसका रेशो क्या यूज़ किया जाता है, 4.6:1। तो ये चीज़ आपको जो है NPK के बारे में याद रखनी है। और एक और चीज़ जो इसमें आपका पोटेशियम है वो इंडिया में नहीं पाया जाता। इंडिया में एज अ मिनरल इसके अभाव है। तो पोटेशियम जो है इंडिया जो है बाहर से दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी दलहनी फसल है, लिग्यूमिनस प्लांट्स है, इसमें आपका अलग से इसके लिए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। और इसके लिए फर्टिलाइज़र के लिए जो NPK का जो रेशो है वो क्या है, तो इसके लिए NPK का रेशो है 1:2:1। तो दलहनी फसल का जो आपका जो लिग्यूमिनस प्लांट्स है उनके लिए जो हम फर्टिलाइज़र अलग से तैयार करते हैं उसमें NPK रेशो आपका क्या है, 1:2:1। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक, जिसमें हमने एक एक चीज़ देखी है। आपका अगर क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आया, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आया, या फिर जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आया, तो किसी भी सब्जेक्ट से अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन पूछा आपसे अगर जाता है किसी भी एग्जाम में, तो उसका आप इजीली आंसर कर सकते हैं अगर आपने आज की वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी है, एक एक चीज़ जो है आपने नोटिस की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया हो। अगर टॉपिक समझ आ गया हो, अच्छे से आपको समझ लगती है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।